मेरा नाम आर्या है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम समग्र विद्यालय कनकपुर कला है। मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को दर्शाया गया है। मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग तथा मूत्ररंध्र। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े तथा यकृत भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। उत्सर्जन क्या है? वह क्रिया जिनके द्वारा हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर संरचना में जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की प्रक्रिया वृक्क द्वारा की जाती है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेब के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की विमुख छन्नी होती है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद श्रावों द्वारा बाहर निकल जाता है। दरअसल जब वृक्क में रक्त आता है तो इसमें उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन, लवण तथा अमीनो अम्ल पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जल में घुली यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद वृक्क मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। इसी प्रकार वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता। शरीर में होने वाली क्रियाओं में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया तथा अमोनिया आदि, यह पदार्थ हानिकारक एवं विषैला होता है। यदि ये पदार्थ शरीर में ज्यादा समय तक पड़े रहे तो इनसे शरीर में खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण लेते हैं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछलियों के पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ है। इसे बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। धन्यवाद।